हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हाउ टू फिल द ओएमआर शीट। अब यहाँ पर आपके एग्जाम होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि डेट ऑफ एग्जाम जो है आपका वो आपका 12 से 14 जून तक है। अब ये 12 से 14 जून एग्जाम है आपके, तो इस एग्जाम्स में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं जितनी बात बोलूँ वो आपको एकदम ध्यान से अपने मन में बैठा लेना है। अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत करके सारी चीज़ें एकदम आराम से सुने। मैं आपको बाय वॉइस सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वीडियो के ज़रिए आप मुझे नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाय वॉइस मेरी बातों को गौर से सुनें। सबसे पहले आपके दिमाग में ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस आएँगे, वो क्वेश्चंस 100% आपको बनाने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 100% आपको बनाने हैं। इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे, आपको 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो ना मुझसे होंगे, जो ना आपसे होंगे, और जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनमें भी अगर मैं किसी से पूछ दूं, जो क्वेश्चन वो इंसान जो सेट नहीं किया होगा दूसरे इंसान से अगर मैं पूछ दूं तो वो भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे 5 से 7 से 10 क्वेश्चंस होते हैं जिन पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। या तो उसकी क्वेश्चंस गलत होते हैं, या फिर आंसर्स गलत होते हैं, या फिर क्वेश्चन सही हो तो आंसर के ऑप्शन सही नहीं होते। अगर आंसर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कभी-कभी सही नहीं होते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका मुझे बना पाना वक़्त की कमी के खिलाफ होता है, या फिर ऐसी भी चीज़ें होती है जो मैं बना नहीं सकता हूँ। डायरेक्टली ना आंसर होता है, नो मुझसे नहीं बनेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं भी हूँ और दुनिया के कोई भी शख्स होंगे अपने एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उनको भी नहीं आएगा। मैं भी अगर कोई एग्ज़ाम दूँगा बैठ कर के तो मुझसे भी ऐसे कई क्वेश्चन्स हैं जो बिल्कुल भी आते हुए भी गलत हो जाएँगे या फिर नहीं भी आ सकते हैं। दूसरी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि दुनिया का कोई भी शख्स आपको कुछ भी प्रेशराइज़ कर दे कि अरे मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, इतनी चीज़ें आ रही हैं, मैंने इतना बनाया है, ये भी बिल्कुल आपको गौर नहीं करना है। सबके आईक्यू लेवल डिफरेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबके बनाने का जो परसेंटेज होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि जो पहले हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर नॉर्मल क्वेश्चन को आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका भी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई कुछ भी कहे कि मैंने 100 के 100 बनाए हैं, हाँ, तो भाई बना सकते हैं आप, नो नेगेटिव मार्किंग है, हम भी बनाए हैं, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको गौर करनी है। तीसरी बात है आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जो बनाने के टाइम आपको टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि किस टाइम पे कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चंस हैं, इन 100 क्वेश्चन को आपको एक बार रीड कर जाना है। क्या कर जाना है? पढ़ जाना है कि कौन-कौन से क्वेश्चंस ईज़ी हैं आपको, कि देखते ही आप उसका आंसर बता सकते हैं, तो उनको अलग टिक कर लेना है। कोई ऐसा आंसर जिसका बिल्कुल टफ है, उसको पॉइंट दे करके छोड़ देना है कि ये क्वेश्चन टफ है, या फिर कोई ऐसे राइट टिक लगा देना है कि ये वाला टफ है, मैं बाद में बनाऊँगा, या फिर घेरा गोल सर्कल लगा लेना। तो इस तरीके से आप उसको टाइम टेकन जो चीज़ें होंगी, उनको छोड़ कर के जो ईज़ी होगा पहले उसे आप बना लेंगे। इसके अलावा चौथी चीज़ें जो होती है, वो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लाइक राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट, बैक जो भी आपके होंगे, उनका आंसर देख कर के आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन का आंसर ए होता है, या फिर बी होता है, या फिर सी होता है, या फिर डी होता है। तो अरे उसने डी मारा है, मैं भी डी मार देता हूँ। और आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा ऑप्शन जो 50-50 में ए भी हो रहा है, तो मेरे को ए सही लग रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर मारेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बंदा खुद पर कभी भी बिलीव नहीं रखा है तो वो कभी सक्सेस नहीं पाया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, खुद पर बिलीव करना है। मैं जो मार रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। दुनिया के किसी भी ताकत में आप ध्यान रखें कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के पैर पर कभी भी खड़ा नहीं हो सका है, चाहे वो बिज़नेस का फ़ील्ड हो, पढ़ाई-लिखाई का फ़ील्ड हो, जिस भी फ़ील्ड में आप जाएँगे, आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए, बिलीव ऑन योरसेल्फ होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, और आप जो आंसर मार रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा 5वीं बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास आईडी कार्ड बिल्कुल होना चाहिए। आईडी कार्ड एक ले जाएँगे और आप अपना एक एडमिट कार्ड ले जाएँगे, जिस पर आपकी सारी चीज़ें मेंशन हैं। आपका टाइम, आपका डेट, ठीक है ना? और आपका एग्ज़ाम कौन-सा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, वो सब मेंशन उस पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बस इसलिए कि आप खुद में वो क्या कहते हो बिलीव रखें, वो ट्रस्ट रखें, वो बूस्टअप बिल्ड हो आपके अंदर कि आप जा कर के एग्ज़ाम दें। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके लिए, आपके साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं बस इतने इसलिए हेल्प कर रहा हूँ कि आप कामयाब हो जाएँ। मेरे लिए सबसे सक्सेस बात होंगी कि जब भी मैं आपसे मिलूँगा,
तो आप कहेंगे हाँ मैंने आपको देखा था, आपको सुना था, आपके साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं आज कामयाब हूँ और मैंने क्रैक कर लिया है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम। बस आप मेंशन कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, मुझे इसी में खुशी मिल जाएगी और आपको सारी चीज़ें एक-एक करके मैं बताता इसलिए जा रहा हूँ कि आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। तो ईज़ी टू वे है कि बिना टॉक किए भी मुझसे बस वीडियो देख कर के आप घर से यूनिवर्सिटी तक तय कर सकते हैं। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं अब आगे आपको बताता हूँ कि आपको फ़िल अप कैसे ओएमआर शीट करने हैं। तो ये ओएमआर शीट आपके सामने होती है, जिसमें मैं बता दूँ कि ये ओल्ड ओएमआर शीट है। क्या है? ये ओल्ड ओएमआर शीट है, लेकिन जो न्यू ओएमआर शीट होती है, उसमें इस बॉक्स को फ़िल करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये फ़िल हुआ हुआ डायरेक्ट आ जाता है। आपका नाम मेंशन वहाँ पे रहता है, जैसे आपका नाम अगर सलमान है, तो ये मेंशन यहाँ रहता है। फादर का नाम अगर कैफ है, तो ये यहाँ पर मेंशन रहता है। डेट ऑफ बर्थ आपका 1999 है, 19 2000 है, 2002 है, वो मेंशन रहता है। किस कोर्स का एग्ज़ाम देना है, बीएड का देना है, बीए एलएलबी का देना है, एमएड का देना है, पीएचडी का देना है, जिस भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो वो यहाँ पर मेंशन रहता है। एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जहाँ है, वो भी मेंशन रहता है। सब्जेक्ट और एड्रेस ये सब यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले से टाइप किया हुआ होता है। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये आपका है कि नहीं, आपका है या नहीं, वो आपको ध्यान रखना है कि इस पर जो नाम मेंशन ऑलरेडी पहले से रहेगा, वो आपका है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ें फिर आपको देख लेनी कि हॉल टिकट में जो वो हॉल टिकट मेंशन किया है, वो आपका है कि नहीं, हॉल टिकट नंबर और वो सारी चीज़ें ये सही से मेंशन है कि नहीं, वो करवा लेना है। तीसरी चीज़ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विथ डेट। तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, इन्विजिलेटर के सामने अगर आएँगे, तो उस वक़्त करेंगे या फिर पहले से आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते ही आप सिग्नेचर यहाँ पे कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर दे दिया और आज जो डेट है, वो 11/6/2025 है। ये आपको कर देना है यहाँ पर डायरेक्ट सारी चीज़ें डेट के साथ। यहाँ पर जो करेंगे वो इन्विजिलेटर करेंगे। जैसे मैं अगर इन्विजिलेटर रहा, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा और मैं भी यहाँ पर वैसे ही लिखूँगा कि 11/6/25 विद डेट के साथ ये इन्विजिलेटर का हुआ और ये कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका होगा। तो ये दोनों चीज़ आपके सामने फिल होगी। आपका फिल किया हुआ जो फॉर्म फिल किया हुआ जो ओएमआर शीट होगा, वो ये सारा फिल किया होगा, ये बॉक्स फिल किया हुआ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? पहले जो होता तो उसमें अलग रहता है, उसमें क्या रहता है कि सारे को आपको कैपिटल लेटर में फिल करना रहता है। किसमें? कैपिटल लेटर में फिल करना रहता है। वो सारी चीज़ें आपकी पहले वाले में थी, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब जो आता है, अब यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है और टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन की ओएमआर शीट है, तो इसको आपको फिल करना होता है। ये भी सारी चीज़ें आपको मशीन से यहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है, वो इसको कैप्चर करती है। तो आपको ओएमआर शीट लाइक 1 का आंसर अगर सी आ रहा है, तो आपको मेंशन यहाँ पर सही से कर लेना है। पहले तो आपको ये सारा सर्कल जो है, ये आपको फिल कर लेना है, फिर बीच में जाकर के इस तरीके से कर लेना है कि ये सी ऑप्शन है। जैसे 5 का आंसर बी है, तो ये बी ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। ये सारी चीज़ सर्कल से बाहर नहीं जाए, इस तरीके से आपको डार्क ब्लू पेन से यूज़ कर लेना है। ब्लू पेन हो या फिर आपका ब्लैक पेन हो, वो आपको यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइक मैं अगर यहाँ पर ब्लू ले लूँ, तो ब्लू पेन यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं 7 का भरूँ ए, तो 7 का ए जो होगा वो इस तरीके से होगा। ये आप फिल कर सकते हैं, ये फिल करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। इस तरीके से आप टोटल 100 के 100 क्वेश्चन्स को बना कर के आएँगे और आप हमें बताएँगे, पीडीएफ भी आप हमको सेंड कर देंगे कि सर ये मेरे क्वेश्चन का पीडीएफ है, इसका आंसर आप अगर हो सकता है तो अपलोड कर दें। वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम दूँगा और यहाँ पर टोटल फिल कर लेना है 100 क्वेश्चन तक। जैसे 100 का अगर बी आंसर है, तो इस बी के साथ इसको इस तरीके से फिल कर लेना है। 96 का आंसर सी है, तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है कि 96 का आंसर सी है। 93 का आंसर ए आ रहा है, तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है कि 93 का आंसर ए है। ये टोटल तरीका है आपको फिल करने का और सारी चीज़ें। इंस्ट्रक्शन आपको पलट करके सबसे पहले भर लेना है। पहले क्या था कि कैंडिडेट कैपिटल लेटर में मेंशन करेंगे सारी चीज़। कैंडिडेट हॉल टिकट नंबर स्क्वायर के अंदर डार्कन में वो फिल करेंगे। डेट के साथ बॉक्स में इनपुट कर लेंगे और साइन कर देंगे। ये पहले का ऑप्शन था, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ पहले से मेंशन होकर के आती है। वो आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या ये आपका है या नहीं है। ओएमआर शीट में एबीसीडी ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ आपको एक करना है, कोई भी कट-खुट का निशान नहीं करना है, कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पहले कह दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए, अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन पाए वहाँ पर, फिर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप इन्विजिलेटर वहाँ पे मौजूद रहते हैं। उस इन्विजिलेटर की मदद से आप उसको फॉर्म फिल करेंगे, ओएमआर शीट फिल करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है, तो वेट करेंगे थोड़ा देर।
2 मिनट जाने में आपको कुछ नहीं जाएगा, वेट कर लेंगे और सही से फिल करेंगे। व्हाइटनर का यूज़ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना है कि आपको गलत का सामना करना पड़े, गलत हो जाए आपसे, रॉन्ग फुट फिल कर दे कहीं पर, रॉन्ग फिल हो जाए, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये टोटल चीज़ मैं इसलिए बताया हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं नहीं बताता, तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होती कि आपने सारी चीज़ें तो बताई लेकिन ये अभी ओएमआर कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ आप मुझे नहीं बताया सर। तो सर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने क्वेश्चंस का जो है वो पीडीएफ ज़रूर मुझे सेंड कर देंगे और आप एग्ज़ाम दें। सारे बच्चे जितने भी हैं वो मेरे हैं, चाहे वो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए हैं, मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, पूछते हैं, तो मैं उन सबको जवाब दे देता हूँ। ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा क्या है तो खुद से वादा है कि मैं अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ। आप मेरे एक दोस्त हैं अच्छे, आप मेरे एक सबसे अच्छे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सारे लोग हैं। क्या है तो मेरी यहाँ पर जितनी भी देखने वाली हैं गर्ल्स स्टूडेंट हैं, वो सारे लोग अपने हैं मेरे, मैं अपने लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है? हाँ सर ये कैसे हो सकता है? जो भी आपको कहना हो, मुझे कोई दो राय नहीं है। आप गाली दे करके भी मुझे पूछेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो भी मैं सुन सकता हूँ। टोटल चीज़ें मैं आपको कहूँगा, बस मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हो कि जिस पे आपको गलत रास्ता मिल जाए। तो मैं चाहूँगा कि हमेशा राइट पाथ मैं आपको दूँ, राइट वे दूँ, राइट ऐसा कहे तो वे बना दूँ, मैं एक ऐसा कहे तो चेन बना दूँ कि जिस चेन के ज़रिए आप एक-दूसरे से मिले-जुलें और बात करें। सिर्फ़ एजुकेशन की बात होगी। बाकी दुआ करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे शेयर कर देंगे दोस्तों के बीच, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे इम्पोर्टेंट लिंक हैं, इंस्टाग्राम के फेसबुक के, टेलीग्राम के, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जहाँ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और जाकर के वहाँ आप सारी चीज़ें शेयर करें। टेलीग्राम पे शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। क्योंकि ओनली 13 के सब्सक्राइबर है तो मुझे लगभग 20 के तक आप पहुँचाने की कोशिश करें। बाकी और कोई बातें नहीं हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक माय डियर। आप अपना एग्ज़ाम दें, क्रैक करें और फिर हम मिलेंगे किसी न किसी दिन। बस यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो, बाहर हो, चलते-फिरते कहीं भी आपको मैं मिल लूँगा। बस यही है कि आप जब मिलना सलाम कलाम और बातचीत करेंगे। बाकी बहुत मज़े करेंगे जब मिलेंगे तो खुल कर के बातें होंगी, खुद मिलेंगे और सारी चीज़ें होंगी। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय करें, एग्ज़ाम दें, क्रैक करें, मिलें और फिर अपना एन्जॉय करेंगे ना लाइफ़। बाकी तो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।